तो आज हम लोग के पास है क्लास 10 यानी क्लास 10th की फिजिक्स। पाठ 11 है। पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव नेत्र एक कैमरे जैसा होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आंसर हो जाएगा पुतली। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। 8वां नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः समायोजित होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को साफ साफ देखने हेतु उसे नेत्र से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, निकट दृष्टि दोष क्या है, मतलब कैसे होता है? तो निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है किंतु दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण हैं? तो इसके 2 कारण हैं। पहला है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा होना। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की नहीं। 15 है, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो इसके 2 कारण हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना पहला है और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 17 नंबर प्रश्न, जरा दूरदृष्टिता का क्या कारण है? आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष होता है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विफॉक्सी लेंस की सहायता से। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत होने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम क्या है? तो 7 रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट है प्रश्न, स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो आंसर हो जाएगा बैगनी।
अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आंसर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वर्षा के बाद जल की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में विद्यमान होती हैं। ये बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करता है। इनके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण होता है, तत्पश्चात इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में उपस्थित अणु एवं सूक्ष्म कणों का साइज प्रकाश के लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो क्षितिज के समीप नीले एवं कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, अतः नेत्र तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। यही कारण है कि सुबह एवं शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रभावी नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोहरे या धुएं से लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, अतः यह दूर से भी देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रभावी नहीं होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।